हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज डे 23 है और आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग काउंट की। ये प्रॉब्लम जैसे आप देख सकते हो कंपनीज़ के लिए कौन सी कंपनी से पूछ रखा है, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, ओला कैब्स, सैप लैब्स। और ये प्रॉब्लम सिंपल है, ईजिली बन जाएगी। और मैं इसके दो अप्रोच आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइक कि डेट जो भी हम प्रॉब्लम्स आगे से डिस्कस करेंगे उनको समझेंगे भी प्रॉपर और उनका कोड भी हम लिखेंगे, ठीक है। जावा में कोड करने वाले हैं, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग काउंट। प्रॉब्लम क्या कह रही है, पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग, द टास्क इज टू काउंट ऑल पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी बेसिकली। देखो दे रखी है, इनपुट में एक इन्होंने स्ट्रिंग दे रखी है। करना क्या है, द टास्क इज टू काउंट ऑल पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। हमारा टास्क क्या है कि इस स्ट्रिंग में जितने भी पैलिंड्रोम है वो सारे के सारे हमें काउंट करना है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और जितने भी पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग हम काउंट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, उनकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। मतलब अगर हम देखो, एक चीज़ हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए सबसे पहले। हाँ, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है, सबस्ट्रिंग क्या होता है, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है और सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पैलिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, आप एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग पढ़ोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दे रखा हूँ ए बी ए। तो ए बी ए क्या हो गई, एक पैलिंड्रोम हो गई। पैलिंड्रोम हो गई, कैसे हो गई? आप अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हो या फिर राइट टू लेफ़्ट जाते हो, आप ए बी ए ही पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि ये एक ऑड पैलिंड्रोम हो गई। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ए डबल बी एंड ए, ये भी एक पैलिंड्रोम हो गई। कैसे? आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो ए डबल बी ए, या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ो ए डबल बी ए, मतलब इक्वल ही है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो पैलिंड्रोम क्या होता है। अब हम क्लियर करते हैं कि सबस्ट्रिंग क्या होता है। तो जैसे अगर आपको स्ट्रिंग दे रखी है, लेट्स सपोज कि एक स्ट्रिंग दे रखी है। तो जैसे आपकी एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग क्या दे रखी है कि तुम्हारा दे रखा है जैसे ए बी ए ही मान लेता है, ठीक है। तो इसमें सबस्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग बेसिकली देखो, सबस्ट्रिंग इसमें क्या क्या हो गया, तुम्हारा ए हो गया, तुम्हारा बी हो गया, देन हम बोल सकते हैं कि ए बी हो गया, देन हम ए बी हो गया, और तुम्हारा बी ए बी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तुम्हारे सबस्ट्रिंग हैं। तो सबस्ट्रिंग बेसिकली हमारे हर एक कैरेक्टर्स को आप इंडिविजुअली ले लो या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ले लो एक सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगा कि सबस्ट्रिंग क्या होते हैं और पैलिंड्रोम क्या होता है। अब पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करना है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका कोड लिखेंगे। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे भी मैंने बताया कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो या राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो, आपको सेम स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हो। जैसे ए बी ए को आप ए बी ए पढ़ोगे इधर से, या राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे ए बी ए, तभी भी वो पैलिंड्रोम में होगी। सबस्ट्रिंग भी है क्योंकि आप इसी स्ट्रिंग के एक सिक्वेंशियल पार्ट को ले रहे हो, कंटिग्यूस पार्ट को ले रहे हो। जैसे आपने ए बी ए लिया, फिर आपने ए लिया जो कि यहाँ पे ए लिया है, बी डबल ए बी ले रहे हो, बी डबल ए बी एक कंटिग्यूस है ना, बीच में कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पैलिंड्रोम क्या होती है, सबस्ट्रिंग क्या होती है। और हमें क्योंकि ये तीन जो हमारे काउंट हो रहा है ये हमारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, और जो कि ग्रेटर देन, जिनके लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसलिए हमें मालूम हो गया कि इसका जो आउटपुट होने वाला है 3 होने वाला है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है तो उस पर नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कितने हैं, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले नैव अप्रोच डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करूँगा। कैसे करने वाले हैं सारी चीज़ें हम अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी और ए। हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जिनकी लेंथ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो पता है ना कि इसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में अगर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग क्या होने वाली है, एक तो होने वाली है हमारी ए बी ए, एक तो ये हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा, बी और बी हो जाएगा। बस बाकी 2 ही बन रहे हैं, इसके अलावा तो मुझे कोई पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बन नहीं रहा। पर ये चीज़ आप पैटर्न देख रहे हो, ये कैसे फाइंड हो रहा है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास आइडिया है, आपको ये भी क्लियर है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, आपको ये भी क्लियर है कि सबस्ट्रिंग क्या होता है, तो ईजिली आपसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो नैव अप्रोच का यूज़ करके आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VS कोड खोल लेते हैं, ठीक है। आपके पास अगर VS कोड नहीं है या फिर कोई भी अगर आईडी यूज़ कर रहे हो तो उस पर आप जावा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है।
जावा 21 या जावा 21 डाल लेना, या फिर 20 से पहले भी अगर कोई भी आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बना लेते हैं जावा में। तो जैसे यहाँ पे पैलिंड्रोम काउंट कर रहे हैं ना, तो हम बना लेते हैं फ़ाइल का नाम पैलिंड्रोम काउंट डॉट जावा। पैलिंड्रोम काउंट डॉट जावा नाम की क्लास बना ली, जिस पे हमारा जो पहला मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जिस पे हमारा जो पहला मेथड होता है वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग लेट्स सपोज str, मैंने रख दी ABB A B या BA, ऐसे नाम की एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है पैलिंड्रोम्स काउंट करने टोटल, जिनकी लेंथ ग्रेटर दैन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी लेंथ ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें काउंट चाहिए, ठीक है। हमारे दिमाग में आ गया काउंट चाहिए, तो काउंट स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा। और हमें ये भी पता है कि इस पे पैलिंड्रोम्स फाइंड करने हैं, और सबस्ट्रिंग भी एक तरीके से सबस्ट्रिंग भी देखना, हर एक सबस्ट्रिंग। तो हमें पता है कि इस प्रॉब्लम को, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम में हमें उसके स्ट्रिंग के हर एक सबस्ट्रिंग को देखना पड़ेगा, हर एक। तो हमें पता है कि इस स्ट्रिंग के हम सारे सबस्ट्रिंग को देखेंगे और हर एक सबस्ट्रिंग में चेक करेंगे कि क्या वो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो हम कैसे सबस्ट्रिंग जनरेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डबल लूप लगाएंगे, डबल फॉर लूप। तो इंट i इक्वल्स टू 0 टू i लेस दैन str डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। ये आउटर लूप है हमारा, जो कि n टाइम्स जाएगा, हर एक i के लिए हमारा n बार लूप रन होगा। फॉर इंट i, या यहाँ पे j से स्टार्ट होगा ना। देखो लेंथ ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो j हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। j लेस देन कहाँ तक जाएगा, j लेस देन जाएगा str डॉट लेंथ तक एंड j प्लस प्लस। और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम हर एक स्ट्रिंग के लिए उसका सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, और उस सबस्ट्रिंग में हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। अगर पैलिंड्रोम है तो फिर हम काउंट कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, अदरवाइज काउंट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ इज़ पैलिंड्रोम क्या स्ट्रिंग दिया, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, मतलब लेफ्ट और राइट जो वैल्यू है उसको दे दिया। अगर पैलिंड्रोम है देन हम क्या करने वाले हैं, काउंट को इंक्रीज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये पैलिंड्रोम है, इफ़ इज़ पैलिंड्रोम, देन हम काउंट को इंक्रीज़ करने वाले हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे। और हम फाइनली रिटर्न क्या करने वाले हैं, फाइनली हम रिटर्न करने वाले हैं काउंट। बट अभी क्योंकि मेन फंक्शन रिटर्न कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कराएंगे क्या, काउंट, ठीक है। अब जो इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाया, उसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो बूलियन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर पैलिंड्रोम रिटर्न होता है ट्रू, कि अगर वो सबस्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम होती है, तो हम क्या करेंगे, उस पर हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करने वाले। तो हम इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो पब्लिक बूलियन इज पैलिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str एंड लेफ्ट एंड राइट। हम लेफ्ट टू राइट ही देख रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं ना कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं उस चीज़ को। अब हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं, हम इधर लेफ्ट है इधर राइट है। अब हम ये वाला लेट सपोज A है हमारे पास इनपुट पे, तो A और यहाँ पे A अगर दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला है वो उसको अंदर जाएगा, मतलब लेफ्ट वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जो राइट वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और कब तक होगी ये, जब तक लेफ्ट इज़ लेस देन राइट है, तब तक हमारा लूप चलेगा। और हर एक इटरेशन में हम चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग का जो लेफ्ट वाला कैरेक्टर है और राइट वाला कैरेक्टर है, वो दोनों इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम बोलने कि लेफ्ट इज़ लेस देन होना चाहिए हमारा राइट, अगर इक्वल कर देते हैं, अगर मैं बोल देता हूँ लेफ्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट, इसका मतलब अगर वो स्ट्रिंग का साइज़ एक भी है, मतलब सब स्ट्रिंग का साइज़ अगर एक भी है, तो भी मैं उसको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। और हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमें ऐसी कोई पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग नहीं चाहिए जिसकी लेंथ लेस देन 2 हो, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ क्या str डॉट कैर एट लेफ्ट is suppose str dot char at left does not equals to str dot char at right। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर ये दोनों अगर नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, मतलब वो सबस्ट्रिंग नहीं है, सॉरी वो पैलिंड्रोम नहीं है। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हमारा जो लेफ्ट है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और हम जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, 1 सेकेंड, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा ये हमारा कोड हो गया और बस हमें यही करना था। और यहाँ पे भी क्या एरर आ रही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। str दिया इफ इज़ पैलिंड्रोम बूलियन, हाँ 1 सेकेंड, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक, हाँ यहाँ पे एक स्टैटिक मिसिंग है, पब्लिक स्टैटिक बूलियन पैलिंड्रोम। ओके, अब इस कोड को हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इस पर कितने पैलिंड्रोम्स बन सकते हैं। तो जैसे हमारा A इस पे पैलिंड्रोम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमारा A होगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, B होगा। तीसरा क्या होगा, A होगा। मतलब इससे ज़्यादा पैलिंड्रोम्स तो हो नहीं सकते हम, मुझे लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पैलिंड्रोम्स अभी फ़िलहाल इस पर नहीं है। ओके, तो 3 होने चाहिए, तो हमारा आउटपुट भी 3 आना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारा 3 आता है या फिर नहीं आता है। तो पैलिंड्रोम काउंट को यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम रन करा देते हैं जावा सी पैलिंड्रोम काउंट डॉट जावा। ओके, कंपाइल हो गया हमारा कोड, इसका बाइट कोड जनरेट हो चुका है। और जावा पैलिंड्रोम काउंट डॉट जावा, इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमारा आना चाहिए क्या, 4 आया। 4 आया, क्यों आया, शायद हमने कोई मिस किया क्या, बी, हाँ ये 2 भी तो होगा हमारा, हमने क्या माना है, 2 भी तो माना है, तो हमारा बी भी तो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो लेंथ वाले हमारे सबस्ट्रिंग होंगे वो अगर पैलिंड्रोम्स हैं तो उनको हम काउंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये कोड हो गया, ये एक एक्चुअली नैव अप्रोच है। इस नैव अप्रोच के थ्रू हम ऐसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ पैलिंड्रोम हो सकते हैं, राइट। तो अप्रोच आई थिंक काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा, पर फिर भी अगर नहीं आया तो मैं इस कोड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मेन फंक्शन बनाया जिस पे हमने एक स्ट्रिंग रखी। स्ट्रिंग में क्योंकि हमें काउंट चाहिए था कि कितने टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जिनका, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए था कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग काउंट करना था जिनकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग दे रखा है, हमें पैलिंड्रोम्स काउंट करना है। पैलिंड्रोम्स काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके हर एक सबस्ट्रिंग को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक सबस्ट्रिंग में ही तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई वो पैलिंड्रोम है या नहीं, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग अभी पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, उसके लिए हमने लूप लगाया, एक इनर लूप लगाया, एक आउटर लूप लगाया। सबसे पहले इनर लूप हमने स्टार्ट किया 0 इंडेक्स से, मतलब हमारे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अभी सबसे पहले हम किसको पॉइंट करेंगे, हम ए को पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हमारा 0 इंडेक्स पे हमारा ए आएगा। ठीक है, तो हम जैसे 0 से लेके स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहाँ तक हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। हर एक कैरेक्टर पे, हर एक इंडेक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको nth टाइम तक जा रहा हूँ। जैसे मैंने 0 लिया तो j की वैल्यू हमारे कहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, मतलब i+1, जैसे 0+1 दैट मीन्स 1, तो j हमारा 1 होगा, i हमारा 0 होगा। ठीक है, और वो भी हमारा कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक। और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पैलिंड्रोम फंक्शन से, पैलिंड्रोम फंक्शन क्या कर रहा है, पैलिंड्रोम फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट दो जो पॉइंटर लिए हैं उन पे वैल्यूज़ को चेक कर रहा है, क्या वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब पैलिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर दोनों इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे मूव करा देंगे, राइट को पीछे मूव करा देंगे। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट है। तो पैलिंड्रोम चेक करने का सिंपल सा यही तरीका है कि आप लेफ्ट लेस देन राइट है, हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर पे, जैसे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट कैरेट लेफ्ट कैरेक्टर पे जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है अगर नहीं इक्वल है राइट वाले कैरेक्टर के, अगर इक्वल नहीं है उसके,
तो फिर हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, राइट को डिक्रीज कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, अगर मान लो इन एनी केस कि अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आती है जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो तब तो ये फॉल्स रिटर्न कर ही देगा। अगर फॉल्स रिटर्न नहीं करता है तब तो फिर ट्रू रिटर्न होगा ही, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, इस वजह से मैंने लास्ट में ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, तो अब चीज़ें समझ में आ गई। और जैसे ही वो पैलिंड्रोम हो जाती है, यहाँ पे हम चेक करें कि अगर वो पैलिंड्रोम है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी आई और जे पॉइंटर के बीच में अगर वो पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एट लास्ट मैं काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन में डायरेक्टली काउंट को प्रिंट कर दिया कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कितने हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। बाकी अब हम इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को भी देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ना, वो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारा कुछ ऐसा है कि हम हर एक मतलब तो हमारा जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ना, वो हमारा कुछ ऐसा है कि हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक सेंटर मान के चलेंगे और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको लेफ्ट और राइट में। ठीक है, समझ में आया? कि देखो, समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप एक्सपैंड करते हो तो ये देखो, इसके सबसे पहले हम इसके सबस्ट्रिंग्स बना लेते हैं। सबस्ट्रिंग्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो वो इसके हमारे जो सबस्ट्रिंग्स हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे, जैसे एक ए हो जाएगा, देन बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा, देन सी बी डी ऐसे करते हो जाएगा। देन हम बोल सकते हैं इसका बी बी सी बी एंड बी ए जो हो जाएंगे। फिर हम बोल सकते हैं कि बी सी बी ए ऐसे करके बहुत सारे जाएंगे। पर मुझे पता है कि इसके जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग होंगे, वो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, वो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हमारे ये हो जाएंगे। देखो, एक तो हमारा यही है कि ए बी सी बी ए, एक तो यही हमारा पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, आप सेम स्ट्रिंग को ही पढ़ रहे हो। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बी हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा सी। देख पा रहे हो, ये भी जगह हमारा पैलिंड्रोम ही है, पैलिंड्रोम ये भी है। पर हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि अभी इस स्ट्रिंग में जितने भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बन रहे हैं वो सब के सब इवन पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। मतलब इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 2, मतलब सारे के सारे इवन है। पर कुछ केसेस में जैसे हो सकता है कि जैसे ए बी ए, ये भी एक पैलिंड्रोम है, तो कुछ केसेस में ऑड भी होते हैं। तो जब हम किसी सबस्ट्रिंग को एक्सपैंड करते हैं, उसके सेंटर के अराउंड एक्सपैंड करते हैं, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केस होता है कि जब हमारी पैलिंड्रोम एक इवन पैलिंड्रोम बने, एक केस होता है जब हमारा पैलिंड्रोम ऑड पैलिंड्रोम बने। तो जब इवन पैलिंड्रोम बनता है तो उस केसेस पे हमें क्या करना होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो एग्जाम्पल है, 1 सेकेंड, तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या जो एग्जाम्पल है वो है हमारा वो है हमारा बी सी और बी। ठीक है, तो जब इसको आप एक्सपैंड करोगे ना, तो इस पे आपको सेंटर जो है वो दो पॉइंट को या 2 इंडेक्स को मानना पड़ेगा। तो 2 इंडेक्स हमारे क्या हो जाएंगे, सी और सी, जिसके अराउंड आप क्या करोगे, लेफ्ट पे भी मूव करोगे और राइट पे भी मूव करोगे। तो लेफ्ट पे जब मूव करोगे तब हमारा क्या आएगा, बी, और राइट पे मूव करोगे तो भी हमारा क्या आएगा, बी। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, देखो ये हमारा सेंटर हो गया। सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। जब हम सेंटर से मूव करते हैं तो सेंटर से हम लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज़ क्या इक्वल हैं। अगर वो वैल्यू इक्वल है इसका मतलब वो क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे बी की जगह सी होता तो क्या वो पैलिंड्रोम होता, क्या बी और सी इक्वल है, नहीं है, तो वो क्या होता, पैलिंड्रोम नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया इवन पैलिंड्रोम्स के लिए। अगर यहीं पे ऑड पैलिंड्रोम होता, सपोज क्या आपके पास एग्जाम्पल पे होता कि ए बी और ए, उस केस पे आपको जो सेंटर लेना होगा ना, वो सेंटर किसी एक एलिमेंट को ही लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपने बी को लिया सेंटर, तो आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट मूव कर रहे हो, राइट मूव कर रहे हो, और आप चेक कर रहे हो क्या लेफ्ट वाला मतलब स्ट्रिंग का ये लेफ्ट वाला कैरेक्टर और राइट वाला कैरेक्टर क्या इक्वल है। अगर हैं इसका मतलब वो सब स्ट्रिंग, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम हो सकता है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम जो आगे वाला कोड लिखने वाले हैं, हम इस कोड को इसी के अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं। मतलब ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो जाता है जिस पे हम इवन पैलिंड्रोम्स और ऑड पैलिंड्रोम्स को काउंट करेंगे, चेक भी करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जैसे मैंने बता दिया कि इवन पैलिंड्रोम के लिए आपको जो सेंटर एलिमेंट्स हैं वो 2 लेना पड़ेगा। जैसे आई और i+1, मतलब जैसे आपने ये चीज़ तो माना, जैसे आपने बी सी बी आपके पास एग्जाम्पल था, तो अगर मान लो ये i है तो आप ये i+1 इन दोनों को ले रहे हो।
इवन पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। पर अगर आपके पास ऑड पैलिंड्रोम है तो ऑड पैलिंड्रोम में आपको क्या ले रहे हो, आप सेंटर में सिर्फ एक को ही ले रहे हो, मतलब आई को ही ले रहे हो, और लेफ्ट और राइट आप चेक कर रहे हो। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, सेंटर ले लिया और उसके बाद फिर आप लेफ्ट और राइट को चेक कर रहे हो। मतलब लेफ्ट कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा लेफ्ट हमारा कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और राइट कब तक मूव करेगा, जब तक हमारी स्ट्रिंग के लेंथ तक हम ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेस केसेस होता है जो कि हमें ध्यान रखना है और हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है। तो अब हम चलते हैं इसका कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे। तो इसकी हम एक दूसरी फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं ऑप्टिमाइज्ड पैलिंड्रोम काउंट 2.java। ओके, सो पैलिंड्रोम काउंट 2.java। यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल सा मेथड लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग सपोज str हो गई, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग रहता है ABB A ऐसे करके दे दिया B, मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है, स्ट्रिंग्स को काउंट करना है, पैलिंड्रोम्स को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ कितने पैलिंड्रोम्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ओके, तो कैसे करना है देखते हैं कि एक चीज़ है। तो हमें पैलिंड्रोम्स काउंट करने हैं ना, तो काउंट करने हैं मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट चाहिए। तो काउंट पे हम चेक एक फंक्शन दे लेते हैं कि इस पैलिंड्रोम, या फिर पैलिंड्रोम काउंट करके पैलिंड्रोम, या हाँ इस पैलिंड्रोम ही कर देता है, इस पैलिंड्रोम। ओके, जिसके अंदर हम क्या देने वाले हैं, हम स्ट्रिंग देने वाले हैं, और यहाँ पर हम आउटपुट करने वाले हैं काउंट। राइट, अब इस पैलिंड्रोम नाम का जो फंक्शन है ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट, क्योंकि इंट रिटर्न करने वाला है इसलिए इंट, और इसका फंक्शन का नाम क्या है हमारा, इंट पैलिंड्रोम, जिसके अंदर हमारी आएगी स्ट्रिंग। और पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इसको सेंटर के अराउंड एक्सपैंड भी करना है। तो सबसे पहले हम एक बार एक बेस केस हमारा जो चेक कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो इक्वल अगर नल तो नहीं है, क्या स्ट्रिंग नल तो नहीं है, या फिर हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेस दैन 1 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा रिटर्न कर देंगे 0 कि हमारे पास भाई ऐसी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। ठीक है, जो कि पैलिंड्रोम होगी। ओके, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम करेंगे एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि इनिशियलाइज कर देता है 0 से, और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 to I लेस दैन str.length एंड I प्लस। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रिंग को एक्सपैंड करने वाले हैं, जहाँ पे इवन पैलिंड्रोम्स और ऑड पैलिंड्रोम्स को काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम देखो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को एक्सपैंड करेंगे, उसके इवन पैलिंड्रोम्स और ऑड पैलिंड्रोम्स को काउंट करेंगे। ओके, सो एक्सपैंड नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, एक्सपैंड, जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग जाएगी। और लेट्स सपोज अभी हम इवन के लिए कर रहे हैं तो I एंड I प्लस 1 ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हम कमेंट भी कर लेते हैं, दिस इज़ फॉर इवन पैलिंड्रोम्स। ओके, एंड यहाँ पे रहेगा ऑड पैलिंड्रोम्स के लिए, ऑड पैलिंड्रोम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड, जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग जाएगा एंड I, क्योंकि हम सेंटर को तो सेम ही मान रहे हैं ना, और लेफ्ट राइट की तरफ हमें मूव करना है, इसलिए हम दोनों I और यहाँ पे I वन सेकेंड यहाँ पे डॉट लग गया क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो इवन पैलिंड्रोम को भी काउंट करना है और पैलिंड्रोम को भी काउंट करना है, तो काउंट प्लस इक्वल्स टू कर देते तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि काउंट ही तो करना है तो काउंट को ही तो असाइन करेंगे। तो जितनी काउंट की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में है उसी पे एक्सपैंड वाला फंक्शन क्या कर देगा, उस पर काउंट को जैसे ही पैलिंड्रोम फाइंड होगा वैसे ही काउंट को इंक्रीज कर देगा। और फाइनली हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न करने वाले हैं काउंट को। ठीक है, तो अब हम एक्सपैंड वाला फंक्शन जो है इसको लिख लेते हैं। तो वो ये काफ़ी सिंपल है, आई थिंक समझ भी ही गए होगी कैसे हमें चेक करना है पैलिंड्रोम। एक्चुअली पैलिंड्रोम ही चेक कर रहा है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न करने वाले हैं एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड है तो एक्सपैंड भी हमारा इंट ही रिटर्न करेगा क्योंकि काउंट रिटर्न कर रहा है। सो पब्लिक स्टैटिक एक्सपैंड नाम का फंक्शन है जिस पे हमारा स्ट्रिंग है, और इसको मान लेते हैं लेफ़्ट और इसको मान लेते हैं राइट को। ठीक है, और हम चेक करने क्या वाला है, वन सेकेंड, कुछ मिस्टेक्स कर दी हमने। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिया हमने। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जिस पे हम चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट है दैट शुड बी लेस दैन, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड राइट शुड बी लेस देन क्या, str डॉट लेंथ, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और जो पर्टिकुलर, लेट्स सपोज आप इवन स्ट्रिंग चेक कर रहे हो या फिर ऑड स्ट्रिंग चेक कर रहे हो, उस पे जब आप इवन चेक कर रहे हो तो दोनों जो जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला है पॉइंटर और राइट वाला पॉइंटर, उन दोनों पे क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रिंग के पे कैरेक्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो उसको कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि str डॉट कैर एट लेफ्ट इक्वल str डॉट कैर एट राइट। अगर ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, तो अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, ये चीज़ है इसका मतलब वो क्या होगा, वो हमारा पैलेंड्रोम होगा। तो उस कंडीशन पे हमें काउंट को क्या पॉट करना पड़ेगा, काउंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और काउंट को जब इंक्रीज़ करते हैं तो हमें पता है कि पैलेंड्रोम में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक सबस्ट्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं, सेंटर से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सेंटर से जब एक्सपैंड करेंगे तो लेफ्ट वाला हमारा क्या आएगा, पीछे आएगा, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, डिक्रीज़ होगी, और राइट वाले की इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे जो हमारा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, लेफ्ट माइनस माइनस एंड राइट प्लस प्लस, समझ में आया, ओके। और ये काउंट अभी हमने यहाँ पे लिया नहीं था, तो यहाँ पे काउंट भी एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्टिंग में, काउंट इक्वल्स टू 0, समझ में आया। और फाइनली हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, फाइनली हम रिटर्न करने वाले हैं इस काउंट को, ओके। तो काउंट यहाँ से भी रिटर्न होगा, तो जब यहाँ से रिटर्न होगा काउंट तो इसके पास जाएगा, और यहाँ पे इनिशियली काउंट हमारा 0 है, और जब इसके पास काउंट आएगा तो जो हमारे इवन पैलिंड्रोम्स है उस पर काउंट ऐड होते जाएंगे, जैसे 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, ऐसे करके ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऑड पैलिंड्रोम्स होता है तो भी वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, और फाइनली हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। और ये काउंट हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स इन अ स्ट्रिंग, ओके, जहाँ पे ये हमारा काउंट आ जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक मिस्टेक कर रखी है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और हम एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं, राइट। तो जैसे पैलिंड्रोम काउंट 2 नाम का हमारा क्लास है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा जावा सी, कंपाइलर को कॉल करेंगे जिस पे दिस क्लास डॉट जावा कंपाइल हो जाएगा, बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। फिर हम जावा को कॉल करेंगे डॉट जावा, और यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स इन अ स्ट्रिंग आर 10। ओ माय गॉड, क्या इतने सारे पॉसिबल हैं, या अगर होंगे तो बिल्कुल ही होंगे। एक बार हम कर भी लेते हैं। देखो, एक हमारा हो जाएगा तो हमारा ए बी बी ए, दूसरा हमारा हो जाएगा बी बी, तीसरा हो जाएगा हमारा बी ए बी, चौथा हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, पाँचवा हो जाएगा हमारा ए बी बी ए, फिर हमारा हो जाएगा क्या, और भी पॉसिबल है क्या, 1 2 3 4 5 बी ए बी और कंप्लीट भी, 1 सेकेंड। तो हमने बहुत ही छोटी सी एक माइनर मिस्टेक कर दी थी। एक्चुअली अभी जो हमारा जो कोड है ना, कोड में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस कोड के अकॉर्डिंग अगर किसी सबस्ट्रिंग की लेंथ 1 भी है और वो पैलिंड्रोम है तो उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। दैट्स वाई उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो तुम्हारा ये आ रहा है। जैसे कि हमारा, जैसे सपोज अगर तुम्हारा ये इनपुट है ए बी, तो जैसे अगर तुम्हारा इनपुट ये है तो उसका आउटपुट तुम्हारा 8 आ रहा है। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को ले रहे हैं क्योंकि वो भी एक पैलिंड्रोम ही कंसिडर किए जाते हैं। पर हमें क्या करना था, हमें चाहिए था जिनकी ऐसे पैलिंड्रोम्स जिनकी सबस्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। तो उस केसेस पे हमें सिंपल सा एक चीज़ करना है। देखो, तो जब हम इवन पैलिंड्रोम्स लेते हैं ना, तो हम आई और i+1 मतलब सेंटर को 2 सेंटर मान के चलते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर यहाँ से एक्सपैंड करना स्टार्ट करना है। और ऑड में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आ रहे हैं। तो एक पॉइंट की जगह हमें थोड़ा सा एक गैप बनाना है। यहाँ पे हमें i-1 और i+1 से लेके चलना है, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। ओके, समझ में आया कैसे करना है। तो जब आप ये कर देते हो और इसको आप रन करोगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। जावा सी कंपाइलर एंड ठीक है, तो देख रहे हो आउटपुट आ गया 3, जो कि एग्जैक्टली जो हम फाइंड करना चाहते थे वही मिल गया। तो अगर हम इनपुट A देते तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे A लिख देते हैं, A, और इसको रन करते हैं,
जावा सी पैलिंड्रोम्स, और तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 3, तो 3 आ गया ना। तो ये जो कोड लिखा, जो अप्रोच बताया, ये सारी चीज़ें आपको नैब अप्रोच भी क्लियर कर दिया, एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी क्लियर कर दिया। ये दोनों अप्रोच आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, समझ में आ गया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे अब बन गया होगा, और अगर नहीं बना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कोड को आप देखने के बाद, प्रॉपर समझने के बाद प्रॉब्लम, आप भी इसका सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट करने वाले हो, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो अच्छे से, अप्रोच को अच्छे से समझ जाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।